दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रावण का सिगिरिया फोर्ट, डम्बुला केव टेम्पल। उसके बाद हम करेंगे हिरिवादुना लेक बोट राइड और फिर आता है स्पाइस और हर्बल गार्डन टूर और लास्ट में मैं आपको लोकल विलेज टूर कराऊंगा और वहाँ पर ट्रेडिशनल कुकिंग की लेसन्स भी आपको देखने को मिलेंगी। ये सब सारी चीज़ें जो है आप कैंडी से एक ही दिन में कर सकते हो। दिन का स्टार्ट जो है वो एक सीनिक रोड ट्रिप के साथ होता है कैंडी से। कैंडी से सिगिरिया जो है तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है, जो कि आपको ट्रैवल करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलते हो, रोड के दोनों साइड आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। रूरल श्रीलंका का आपको थोड़ा बहुत ग्लिप्स मिल जाएगा। इस रूट की एक और इंटरेस्टिंग डिटेल्स ये है कि आप रोड के दोनों साइड में बहुत सारे स्पाइस, फ्रूट्स और किंग कोकोनट के स्टॉल्स देखोगे। श्रीलंका में किंग कोकोनट को तंबिल लोकली बोला जाता है और ये नॉर्मल कोकोनट से थोड़ा ज़्यादा स्वीट होता है। कैंडी से सिगिरिया के बीच में एक पॉपुलर स्टॉप है मताले के स्पाइस गार्डन्स। यहाँ पर यूजुअली एक टूर गाइड आपको शॉर्ट हर्बल टूर देते हैं। यहाँ आपको दिखाया जाएगा सिनेमन प्लांट, नटमेग, कोकोआ, एलोवेरा और आयुर्वेदिक हर्ब्स। गाइड आपको बताएंगे कैसे ये श्रीलंकन ट्रेडिशनल हर्ब्स मेडिसिन और कुकिंग में यूज़ होते हैं। एक ऑनेस्ट टिप, टूर के एंड में यूजुअली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट सेल्स पिच होती है, जहाँ पे आपको क्रीम्स, हर्बल ऑयल और स्पाइसेस जो हैं सेल किए जाएंगे। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, वरना पोलाइटली मना करना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। अगला स्टॉप है श्रीलंका का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क, जिसे सिगिरिया लायन रॉक फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये दुनिया का सबसे यूनिक एंशिएंट रॉक फोर्ट्रेसेस में से माना जाता है। रावण का सिगिरिया फोर्ट जो है वो इस बात का सबूत है कि हज़ारों साल पहले भी हमारे वंशज ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन पे ऐसी खूबसूरत फोर्ट को बनाने के लिए सक्षम थे। फोर्ट के टॉप तक पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 1250 से 1300 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। किला सिंगल ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है और ये ज़मीन से लगभग 180 से 200 मीटर की हाइट पर है। मिड लेवल एंट्रेंस पे लायन गेट है, जहाँ पर अब केवल लायन के पॉज बचे हुए हैं। पुराने समय में पूरा एंट्रेंस एक ह्यूज स्टोन लायन के माउथ जैसा था। किले का पूरा लेआउट आउटर सिटी, इनर सिटाडेल, गार्डन्स, रॉक्स सब एक्सियल सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल लाइंस को फॉलो करते हैं। सिगिरिया के अंदर एक और फैसिनेटिंग चीज़ है एंशिएंट फ्रेस्को पेंटिंग्स। ये सारी पेंटिंग्स हज़ारों साल पुरानी हैं। इन पेंटिंग्स में रॉयल वुमेन और सेलेस्टियल मेडन्स को डिपिक्ट किया गया है। इसके बाद आता है मिरर वॉल। इस वॉल को इतना पॉलिश किया गया है, माना जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में लोग इसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकते थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस वॉल पर हज़ारों साल पहले की ग्राफिटी इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। बेसिकली एंशिएंट विजिटर्स भी यहाँ पर आकर रिव्यूज़ लिख कर गए थे। समिट पर पहुँचने के बाद आपको मिलता है 360 डिग्रीज व्यू श्रीलंका के कल्चरल ट्रायंगल का। यहाँ रावण का रॉयल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जिसके रिमेन्स आज भी विजिबल हैं। सिगिरिया के बाद एक एक्सपीरियंस जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं वो है विलेज सफारी। इसका फर्स्ट पार्ट होता है बुलक कार्ट राइड। ये राइड आपको ले जाती है राइस फील्ड्स और रूरल पाथ्स के थ्रू, जहाँ आपको श्रीलंका का स्लो पीसफुल कंट्री साइड फील होता है। बुलक कार्ट के बाद आता है हिरिवादुन्ना लेक बोट राइड। यहाँ ट्रेडिशनल वुडन कैनों पे आप लेक क्रॉस करते हैं, जो लोकल विलेजर्स चलाते हैं। एक ऑथेंटिक टच मिलता है। इस लेक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किंगफिशर्स, वाटर बर्ड्स और ढेर सारे लोटस प्लांट्स दिखेंगे। पूरा सराउंडिंग जो है वो काफ़ी सीरीन और पॉल्यूशन फ्री है। एक परफेक्ट प्लेस है फॉर नेचर लवर्स। लेक टूर के बाद आप विजिट करते हो एक श्रीलंका का ट्रेडिशनल विलेज हाउस। यहाँ पर लोकल्स आपको दिखाते हैं कैसे ट्रेडिशनल फूड प्रिपेयर होता है, जैसे कोकोनट स्क्रैपिंग, हैंड ग्राउंड स्पाइसेस, क्ले पॉट कुकिंग। यहाँ आपको ऑथेंटिक विलेज लंच भी मिलता है। लोकल्स की लाइफ कैसी होती है डे टू डे में, इसको देखने का ये बेस्ट तरीका है। डे ट्रिप का लास्ट स्टॉप है डम्बुला केव टेम्पल। ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये श्रीलंका के वन ऑफ द लार्जेस्ट केव टेम्पल कॉम्प्लेक्स में माना जाता है। यहाँ 5 केव्स हैं, जिनके अंदर 150 से ऊपर बुद्धा की स्टैचूज, कलरफुल म्यूरल्स और सेंचुरीज ओल्ड पेंटिंग्स दिखेंगी। बेस्ट टाइम विजिट करने का होता है सनसेट से जस्ट पहले, जब लाइटिंग और एटमॉस्फेयर दोनों ही मैजिकल लगते हैं। इस ट्रिप में आप एक्सपीरियंस करते हो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, श्रीलंकन विलेज लाइफ, नेचर और लैंडस्केप्स। इसलिए ये आइटनरी श्रीलंका का बेस्ट कल्चरल डे ट्रिप्स में से एक माना जाता है।
एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल टिप, श्रीलंका एक्सप्लोर करते वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैप्स यूज़ करने के लिए, राइड बुकिंग के लिए या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरीज अपलोड करने के लिए आपको रिलायबल और स्टेबल डेटा कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो हबिंग ईकॉम का श्रीलंका डेटा eSIM। इसका एडवांटेज ये है फिजिकल सिम लेने की ज़रूरत नहीं, एयरपोर्ट पे लाइन लगकर लोकल सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं। फ्लाई करने से पहले इसको इंस्टॉल करें और लैंडिंग के बाद आपके eSIM कंपैटिबल स्मार्टफोन पे इंटरनेट एक्सेस चालू हो जाता है। अगर आप मल्टीपल एशियन कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो तो एशिया डेटा प्लान चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो तो यूरोप प्लान भी अवेलेबल है। ये प्लान्स आप इजीली परचेज कर सकते हो वेबसाइट hubbingecom.com से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले ट्रैवल एडवेंचर में। धन्यवाद।